पूनम राय। इधर कुछ समस्याएं आ जाने के कारण मैं नया वीडियो नहीं डाल पाई थी। आज हम लोग व्याकरण का ये जो बाकी था उसमें लिपि, साहित्य और व्याकरण, इन तीनों पॉइंट पर हम लोग जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भाषा क्या है और बोली क्या है और दोनों में अंतर क्या है। अब इसके आगे हम आते हैं लिपि यानी स्क्रिप्ट क्या है। अपने द्वारा कहे गए विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे हमें का लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये चिन्ह बनाएंगे और जब ये चिन्ह का पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो हमें लगेगा कि हाँ ये क है। तो इस प्रकार लिपि की परिभाषा हो जाती है कि कथित विचारों, कथित मतलब अपने द्वारा कहे गए विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। ये ध्वनि चिन्ह भी कहे जाते हैं। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। जैसे संस्कृत की लिपि देवनागरी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत और हिंदी इन भाषाओं का उद्गम ब्राह्मी माना गया है। और इसी प्रकार पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, उर्दू फारसी की लिपि है फारसी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ये सब भाषाएं जो हैं ये ब्राह्मी लिपि से निकली हुई हैं। अब हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान में किन किन भाषाओं को मान्यता मिली थी। प्रारंभिक समय में जब हमारा अपना संविधान बना तो उस समय मुख्य रूप से जिनको मान्यता मिली थी वे थे असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हमारी सबसे महत्वपूर्ण हिंदी। ये हमारी भारतीय संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। 1992 में 1992 में 3 और भाषाओं को मान्यता दी गई, जिनमें है कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल भाषाएं जो हैं उनकी संख्या थी 22, जो आज तक कायम है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जितनी भी भाषाएं दिखाई दे रही हैं जो संविधान में मान्यता प्राप्त हैं, इनमें कहीं भी अंग्रेजी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आधुनिक समय में अंग्रेजी का वर्चस्व न सिर्फ पूरे समाज में बल्कि जिस भाषा को वैकल्पिक रूप में राजकीय कार्य के लिए उसको सम्मति दी गई थी, आज भी वही भाषा चल रही है, बल्कि कह सकते हैं कि बढ़ती ही जा रही है। तो ये हमारी भाषाएं हैं। इसके बाद हम आते हैं साहित्य क्या है। साहित्य, साहित्य क्या है? ज्ञान का जो संचित कोश होता है उसी को साहित्य कहते हैं। यानी मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करता है और उसको एकत्रित करता है उसी को साहित्य के नाम से जानते हैं। वर्णों और भाषा के शब्दों में जो कुछ लिखा जाता है व्यापक अर्थों में वो साहित्य कहलाता है और समाज और राष्ट्र का
प्राण भी साहित्य को कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का साहित्य होता है उसी प्रकार का समाज एक चित्र प्रस्तुत करता है, और राष्ट्र की भी पहचान वही बनती है जैसा उसका साहित्य होता है। साहित्य के दो भाग होते हैं, एक तो उपयोगी साहित्य और दूसरा होता है ललित साहित्य। अब उपयोगी साहित्य क्या है और ललित साहित्य क्या है? उपयोगी साहित्य के अंतर्गत जो हमारे विषय होते हैं, भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, वाणिज्य शास्त्र है आदि, जो भी भाषा की पुस्तकें होती हैं वो सभी क्या है, विषयों की सभी पुस्तकें उपयोगी साहित्य कही जाती हैं। और ललित साहित्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, कविता, आत्मकथा आदि इस प्रकार के जो लेखन होते हैं वो ललित साहित्य के अंतर्गत आते हैं। साहित्य लिखने की जो विधा होती है, जिस विधा मतलब शैली, ये दो प्रकार की होती है, एक तो गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। ये ललित साहित्य के अंतर्गत आता है। ललित साहित्य में दो प्रकार की रचनाएं होती हैं, एक तो गद्य से संबंधित और एक पद्य वाली रचनाएं, जिसमें कविता और दोहा, चौपाई, सोरठा वगैरह होता है, और गद्य वाले में लेखन और वर्णनात्मक निबंध और वगैरह वगैरह होता है। अब हम जानते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण ये विभिन्न शब्दों से मिलकर बना है। वी, आ और करण। वी का अर्थ होता है, जैसे यहाँ व्याकरण है ना, तो जब उपसर्ग निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, वी और आर, इसमें दोनों उपसर्ग हैं। हालांकि ये शब्दांश हैं, लेकिन शब्दांश का भी अपने आप में पूरा अर्थ होता है। तो इस हिसाब से वी का अर्थ हुआ विशेष रूप से, आ का अर्थ हुआ पूरी तरह से, और करण का अर्थ है व्याख्या करना। इस प्रकार व्याकरण वह विधा है जो किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। मुख्य रूप से व्याकरण के तीन भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब जो हम लोग अगला वीडियो देखेंगे उसमें वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। वर्ण विचार में वर्णों के रचना, उत्पत्ति या वर्णों की बनावट, उनके वर्ण के ही बारे में पूरी चीज होती है। तो अगला वीडियो हम लोगों का होगा वर्ण विचार। तब तक के लिए धन्यवाद।